ठीक है, सो माइक सेट ऑल सेट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इस सीरीज़ में अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, थोड़े से बेसिक अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, एंड फिर उसके साथ साथ वी विल सी कि लेटेंट हीट क्या है, कैसे काम करती है। फाइन, तो पहले बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो चलो शुरू करते हैं। सो क्वांटिटी, तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट इक्वल टू 9800 जूल्स इज एब्जॉर्ब बाय अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 1.8 kg एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिस मच। तो इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो आयरन का कोई पीस है, मतलब एक बॉल है आयरन का। ओके, आयरन मीन्स Fe, ध्यान रखो। इसका मास कितना दिया क्वेश्चन ने हमको, 1.8 kg। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको इमेजिन करो। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस होता है, लेकिन स्टिल यू इमेजिन द क्वेश्चन बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच। कभी कभी फार्मूला के चक्कर में हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज इमेजिन द थिंग्स, फिर आप फार्मूला आराम से अप्लाई करो। तो अब क्या कह रहा है कि हमने इसको कितनी हीट दी है, 9800 जूल्स की हीट दी है हमने इसे, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता है 450 जूल्स पर केजी पर केल्विन। मतलब एक केल्विन रेस करने के लिए 1 kg के लिए 450 जूल्स की हीट लगती है। कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द आयन। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, ये आयन का के पास बॉल था, फिर कोई भी था, इसको मैंने इतनी हीट दी। ठीक है, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हुआ होगा, है ना। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ। ओके, देर आस्किंग कितना इंक्रीज हुआ मतलब डेल्टा टी। प्रेजेंटली इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ओके, बट वी डोंट नो, वी नीड नॉट टू नो। ओके, सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, खाली बस ये इतनी आपने हीट जब इसको दे दी है तो बॉल का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ। जाहिर सी बात है हीट दोगे तो इंक्रीज होगा ही वो। तो कितना हुआ, सिंपली डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी। सो दिस विल बी 9800, मास इज 1.8, स्पेसिफिक हीट इज 450 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो 9800 1.8 इंटू 450 आप करेंगे तो इसको सॉल्व करो। मैं अपने कैल्सी पे करता हूँ, पता नहीं आपको मेरी कैल्सी दिखती है कि नहीं। मेरे पीसी पे कैल्सी है, डिवाइड बाय 1.8 डिवाइड बाय 450। चेंज इन टेम्परेचर आई एम गेटिंग एज 12। ओके, आई एम गेटिंग दिस एज 12। ओके, तो इट कैन बी 12 केल्विन और 12 डिग्री सेल्सियस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। स्टिल वी राइट इट एज 12 K। ओके, सो डेल्टा टी हमको कितना मिल गया इस क्वेश्चन में, 12 K। अब ध्यान रखना, हो सकता है इस बॉल का इनिशियल टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हो। ओके, और फिर आपने ये हीट दी, फिर भी उसका टेम्परेचर राइज खाली 12 का ही होगा, 1000 से 1012 होगा खाली वो। या फिर हो सकता है इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो और आपने इतनी हीट दे दी, है ना, फिर भी उसका टेम्परेचर क्या बोलते हैं कि 12 से ही इंक्रीज होगा। तो प्रेजेंट में उसके पास कितनी, क्या उसका टेम्परेचर, वो फर्क नहीं पड़ता। आपने इतनी हीट दी तो इतना आपको इंक्रीज इन टेम्परेचर मिलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। होप इट इज क्लियर, फाइन, इसको लिखते जाओ। हाँ, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हीट ऑफ इतना 9800 जूल्स वॉज रिमूव फ्रॉम 3.2 kg ऑफ वाटर इनिशियली एट 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर पूछ रहा है। अब इस चीज़ को समझा यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे पास पानी था। ओके, इस 3.2 kg ऑफ kg ऑफ वाटर था, मतलब 3.2 लीटर ऑफ वाटर था। फाइन, इसका टेम्परेचर, प्रेजेंट टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने इसमें से इतनी हीट निकाली है, इसने हीट लॉस किया है, ध्यान रखो। ओके, दिस मच हीट एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट फ्रॉम इट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो जब इसमें से इतनी हीट हम निकाल देंगे तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, है ना। अब देखो, अभी पहले एग्जांपल में आपके पास आयन का बॉल था, हाँ, तो इसका कुछ भी टेम्परेचर था, आपने इसको 9800 जूल्स की हीट दी और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, राइट, T1 से T1+12 हो गया। फाइन, इस केस में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पानी है आपके पास 3.2 kg का, ये 48 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप इसमें से हीट निकालेंगे, जो आप हीट निकाल रहे हैं, हीट निकालने की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब 48 में से कुछ टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। ओके, तो वही हमको निकालना है कि कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर। कैसे करेंगे, सेम डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अच्छा, यही वाला फॉर्मूला सेम हीट लॉस हीट गेन दोनों के लिए। ओके, आपको पानी का कितना हीट निकला है
उसकी वजह से कुछ टेम्परेचर कम होगा, तो वो इसी फार्मूला से आपको मिल जाएगा। सो हीट लॉस इसमें से 9800। अब देखो हीट लॉस हुआ है तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, जब कभी भी आप लॉस वर्ड बोलते हो तो आप उसको हमेशा प्लस में लिखते हो। लेट्स से मैं लिखता हूँ कि मुझे 200 रुपये का लॉस हुआ है, तो मैं कभी उसको -200 नहीं लिखूंगा। इफ आई राइट इट लॉस ऑफ मनी इज 200, है ना, आई विल नेवर पुट माइनस साइन ओवर देयर। वाई? बिकॉज मैंने लॉस वर्ड यूज कर दिया है, तो लॉस मीन्स बाय डिफॉल्ट दैट इट इज नेगेटिव। ओके, तो इसको ध्यान रखना। सो अलग से आपको माइनस डालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सो हीट लॉसेस 9800 इंटू एम, इसका कितना 3.2 एस हो गया। वाटर के लिए अच्छा देखो, अलग अलग बुक अलग अलग वैल्यू देती है। हमारी इस बुक ने ऐसी और नहीं, ये मैंने IB बोर्ड की बुक से क्वेश्चन लिया है भाई। तो इसमें दिया है 4200 एस की वैल्यू। जो हमारी पुरानी बुक थी, जो हमारी पिछली बुक थी, उसमें जो उसमें क्या कहते हैं कि पुरानी जो हमारी बुक थी, मेरे फादर आ गए थे, कह रहे थे कि मेरा व्हाट्सएप का DP चेंज कर दो। ठीक है, सो हमारी जो पुरानी बुक थी उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी 4100 इतना, ठीक है, सॉरी 4180। इस बुक में है 4200। तो अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ी बहुत वैल्यूज में फ़र्क होगा। सो बुक ऐसा क्यों करती हैं? ताकि वो अपनी ऑथेंटिसिटी दिखा सके कि देखो हम तो ओरिजिनल है। सो बट स्टिल, सो डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट यही है। तो अब इतना हीट निकालो तो टेम्परेचर चेंज कितना आया बेटा आपका, इसको आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 3.2 इंटू 4200। फाइन, अगेन मैं अपना कैलसी ओपन करूंगा। आई होप यू कैन सी दैट कैलसी। सो 9800 डिवाइड बाय 3.2 डिवाइड बाय 4200। बहुत मस्त आंसर आया है। चेंज इन टेम्परेचर इज 0.7। एक सेकेंड, हाँ 0.7 के आसपास कुछ आया था, मैं भूल गया यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। एक सेकेंड। चेंज इन टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 0.72, ओके, और 0.73। सो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। फाइन, होप इट इज क्लियर बेटा। सो एक तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। जस्ट गिव मी सेकंड, कहाँ चली गया यार? वो तो ला तो सकता हूँ मैं, बट फिर दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट ना। यस, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। फाइन, सो सॉरी 0.729 और 0.73 केल्विन, खाली इतना ही चेंज आया। आप देखो कितनी मस्त चीज़ है, देखो कितनी मस्त चीज़ है। इसमें हुआ क्या कि आपने जब पानी में से इतनी हीट एनर्जी निकाल दी, ओके, जब आपने इतनी जूस की हीट एनर्जी पानी में से निकाली तो पानी का टेम्परेचर खाली इतना कम हुआ, ये 1 डिग्री से भी कम है। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर आपका अगर 48 डिग्री सेल्सियस था, तो अब खाली इतना कम हुआ उसका टेम्परेचर। ओके, so this will be 47.27, is it? Yes. ओके, तो इतने से खाली इतना ही टेम्परेचर कम हुआ। सो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। मतलब पानी का अगर क्या कहते हैं कि 1 केल्विन भी अगर टेम्परेचर कम करना है आपको फॉर 1 kg, आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो लेकिन आपके पास तो 3.2 kg था, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि आपके वो बहुत ज़्यादा मास था, इसके लिए आपको हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका टेम्परेचर 1 केल्विन से भी नहीं बढ़ा है, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से भी नहीं बढ़ा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन क्यों दिया था उसने? ताकि आप कंपेयर कर सको। देखो जो आपका आयन पीस था, आयन पीस को जब आपने यही हीट दी, है ना, जब आपने इसी आयन पीस को आपने यही सेम अमाउंट ऑफ हीट दी थी जो आपने पानी से निकाली, तो इसका टेम्परेचर 12 केल्विन तक बढ़ गया। लेकिन पानी के साथ क्या हुआ? तो पानी के साथ ये हुआ कि उतनी हीट पानी में से निकालने के बाद भी उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। ओके, अच्छा यही कॉन्सेप्ट वाइस वर्सा भी होगा। लेट्स से क्वेश्चन दिया होता है कि पानी में इतनी हीट हमने दी है 9800 जूल्स की, अगर ये हीट आप पानी में देते तो पानी का टेम्परेचर इतना राइज होता, ध्यान रखना, इतना ही राइज होता। ओके, सेम अगर आयन बॉल में से इतनी हीट आप निकालते, इस क्वेश्चन में हमने दी थी पिछले वाले पार्ट में, अगर इतनी हीट निकालते तो उसका टेम्परेचर 12 से कम होता। द लॉजिक वर्क्स द सेम वे।
यहाँ पर आपको कहीं भी नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है, एवरीवेयर एवरीथिंग वी हैव टू कीप इट एज पॉजिटिव। ओके, होप इट इज क्लियर। सो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताना। अगर आप नेगेटिव साइन को रखना चाहते हो तो फिर मैं बताता हूँ कैसे रख सकते हो, तो ध्यान से सुनना। देखो इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ वो पानी वाले को, ताकि आप समझो कि नेगेटिव साइन को कैसे करना है। एक है कि हम लॉस में देख रहे हैं, एक है हम पॉजिटिव नेगेटिव में देख रहे हैं। जब आप लॉस में करते हो ना, लेट से पानी से आपने हीट निकाल दी है इतनी, तो आप अगर आप लॉस के टर्म्स में बात करो तो हर हर चीज़ को पॉजिटिव में रखो। जस्ट सी दिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना, इसमें हम अटक जाते हैं कभी कभी। सारी चीज़ों को पॉजिटिव रखो और डेल्टा टी आपको आएगा, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आई है, हीट लॉस हुआ है, तो ये वैल्यू आपको ओरिजिनल टेम्परेचर से सब्ट्रैक्ट करनी है। इसमें आपको आंसर में माइनस आंसर नहीं आता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लॉस हुआ है तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर है वो कम हुआ है। यहाँ पर आपको माइनस साइन लिख के नहीं आएगा आंसर में। आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा ठीक है 48 था, तो ये टेम्परेचर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। होप इट इज़ क्लियर। ओके, 47.27 जो भी। ओके, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में देखो तभी भी आप कर सकते हो। लेट्स से आप कहते हो कि सर मैं गेन हीट को पॉजिटिव में लिखूंगा और लॉस हीट को नेगेटिव में लिखूंगा। सो लेट्स से कि आप नेगेटिव में लिखते हो इसको, तो एम जो भी था इसका, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा इसको प्रॉपर कर दूँ मैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें उल्टे नीचे हो गई है, सबको प्रॉपर लिख देता हूँ। यस, 47.29 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे बेटा, तो 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो क्या कहते हैं कि सो इसमें आप क्या करेंगे, मास इज 3.2 kg। ओके, एस कितना है आपका 4200। अब यहाँ पर ट्रिक है बेटा, ध्यान देना। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, अब ध्यान रखो, चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इस चीज़ को ध्यान समझना, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक होगा। पिछले वाले पार्ट में आप इसको पॉजिटिव ही रख सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्रिक होगा। सो इस चीज़ को समझो कि पहले आपका जो पानी था वो था 48 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप हीट निकाल रहे हो तो कॉमन सेंस है कि आपका टेम्परेचर कुछ कम हुआ होगा। उसको हम टी टेम्परेचर बोल देते हैं, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू। तो ऑलवेज डेल्टा टी क्या है, इट इज चेंज इन टेम्परेचर, इसको ध्यान रखना। तो विल राइट इट एज टी माइनस 48। अच्छा, ऑलवेज चेंज ऑलवेज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान रखना, डेल्टा मीन्स चेंज, कभी भी किसी चीज़ का चेंज निकालो तो इट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट टी का वैल्यू आपको यही आएगा जो हमको इस केस में आया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया था। इसमें बस क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाती है। ओके, तो ये हो गया। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व दिस। और बेस्ट क्या है कि सब चीज़ों को पॉजिटिव लेके ही रख के सॉल्व करो। ओके, एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आप चीज़ों को नेगेटिव में रख रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंसते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो मेरा डेल्टा टी की वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, सिंस आई एम पुटिंग टेम्परेचर इन दिस। ओके, तो यू पुट इट एज माइनस डेल्टा टी। अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको यही इक्वेशन मिलेगा। फाइन, इस चीज़ को बार बार पढ़ना, बिकॉज ये चीज़ एक बार में नहीं आती। फाइन, सो होप इट इज़ क्लियर। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरा पूरा, इसको एक बार अच्छे से लिख लेना। फाइन, सो ओवरऑल कहने का पर्पस क्या था, इस क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक पार्ट में आपने एक आयन का पीस लिया, एक पार्ट में आपने वाटर लिया। आयन को आपने हीट दी, इसको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ताकि अच्छे से समझे। और वाटर से उतनी हीट आपने निकाली। आपने पाया कि जब उतनी हीट आयन को दी मैंने, तो आयन का जो मटेरियल था उसका टेम्परेचर 12 केल्विन से राइज हो गया। लेकिन वाटर का जो मटेरियल है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर खाली 0.73 ओके केल्विन से राइज हुआ। ओके, इतना ज़्यादा फर्क क्यों है सेम अमाउंट ऑफ उसके लिए, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही रोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्ले करता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में ज़्यादा शक्ति लगेगी। ओके, होप इट इज़ गुड। सो दिस इज वन थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ 200 ग्राम एंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। सो एक आयन है हमारे पास। ओके,
इसका मास है 200 ग्राम, तो केजी में लिख देंगे 0.2 केजी। इस ड्रॉप इन 300 डिग्री सेल्सियस ऑफ इनटू अ वाटर, अच्छा सॉरी, इसका टेम्परेचर फिलहाल है 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको हमने पानी में ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप इनटू 1 केजी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज हमारे पास एक इंसुलेटिंग बाल्टी है जो इंसुलेटेड है। अच्छा, इंसुलेटेड बाल्टी मतलब कि हीट पानी से बाहर नहीं जा रहा है, ओके, सराउंडिंग में नहीं जा रहा है। तो पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इसका मास कितना है 1 केजी। पहले क्वेश्चन को इमेजिन करो, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक गर्म चीज़ है, दिस इज हॉट राइट, और पानी ठंडा है। तो जैसे आप इसको इस पानी में डालेंगे तो हीट ट्रांसफर होगा। भाई हीट ट्रांसफर हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में होता है, इसको ध्यान रखा। एक्चुअली हीट ट्रांसफर दोनों साइड से होता है, उसमें मैं डिटेल में कोई बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखते हैं हॉट से कोल्ड में होता है। ओके, सो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होगा। फाइन, तो क्या होगा, ये जो बॉल है इसका टेम्परेचर कम होगा। अभी 300 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्यूचर में इसका टेम्परेचर उससे कम हो जाएगा। ओके, और पानी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो लॉजिक क्या लगता है यहाँ पर कि आपका जो आयन का जो बॉल है ये हीट को लूज करेगा, बिकॉज ठंड गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ में डालोगे तो उसकी हीट कम होती है राइट ना, उसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब इट इज़ लूजिंग हीट। ओके, तो जितनी भी हीट ये लॉस करेगा, है ना, जितनी भी हीट ये लॉस करेगा वही हीट आपका जो पानी है वो गेन करेगा। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। हीट लॉस बाय बॉल विल बी हीट गेन बाय वाटर, क्योंकि उसी में वो जा रहा है। ओके, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हुई है। ओके, और जिस बाल्टी में पानी रखा है उसमें भी हीट नहीं जा रही है। ओके, दैट इज अ इंसुलेटर ऑल्सो। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। सो डेल्टा क्यू लॉस बाय आयन विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू गेन बाय वाटर। अब लॉस एंड गेन में बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को पॉजिटिव रख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो आयन ने कितना लॉस किया, इट विल बी एम एस डेल्टा टी। ओके, आयन का है तो मैं एफ ई लिख देता हूँ दोनों में, है ना, एंड एम एस डेल्टा टी ऑफ वाटर, हीट गेन बाय वाटर, तो यहाँ पर डब्ल्यू लिख देता हूँ। फाइन, सो क्या हो जाएगा, तो मास कितना है आपके आयन का, यस 0 पॉइंट, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटू एस एस 450 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन ने पूछा है, अच्छा, प्रिडिक्ट फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप इस बॉल को इस पानी में डाल देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ओके, मतलब कुछ टाइम, मतलब आपने छोड़ दिया डाल के उसमें, तो बहुत टाइम बाद क्या होगा, जब हीट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर सराउंडिंग नहीं है, सराउंडिंग नहीं है। फाइन, तो बहुत टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आयन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाएंगे। लेट्स से वो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि लेट्स से वो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कुछ टाइम बाद हो जाएगा कि पानी का टेम्परेचर भी बढ़ गया है 40, और आयन का टेम्परेचर 300 से कम होकर 40 आ गया। 40 नहीं होगा, बट बस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया आपको। सो लेट्स से लेट दैट टेम्परेचर बी टी। फाइन, सो व्हाट विल हैपन होता है यहाँ पर, दिस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर सब नंबर्स को पॉजिटिव में रखना है। ओके, सो आयन का साथ क्या हो रहा है, वो 300 से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा कुछ T1 टेम्परेचर तक, या फिर T टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा। नाउ वी नो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज T माइनस 300, लेकिन यहाँ पर हम सारी चीज़ों को, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी आपको, लेकिन यहाँ पर हम लॉस और गेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव में ही लिखेंगे। तो विल ऑलवेज राइट बड़ा क्वांटिटी माइनस छोटा क्वांटिटी ओवर हियर, तो दैट इट एज 300 माइनस टी। ओके, जानबूझ के इसको पॉजिटिव में रख रहा हूँ। ओके, क्योंकि लिए हमको सारी चीज़, क्योंकि अगर इसको मैं नेगेटिव में डाल दूंगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड वाटर के साथ क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ वाटर इज 1 kg इंटू एस ऑफ वाटर इज 4200। ओके, इंटू चेंज ऑफ वाटर, और वाटर का टेम्परेचर का चेंज पॉजिटिव ही है। ओके, वाटर पहले आपका था 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के टी पे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, वी कैन डू 2 - 20।
बिकॉज ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। प्लीज़ इसको सॉल्व करना। ओके, सो जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक अच्छा सा आंसर आएगा। मैं भी बता सकता हूँ आंसर, लेकिन जाने दो, इसको सॉल्व कर लेना। फाइन, कर लोगे ना? सो मैथमेटिकल स्किल्स आपकी टेस्ट हो जाएगी इसमें अच्छे से। क्योंकि मुझे वो वाला PDF खोलना पड़ेगा। रुको मैं एक सेकेंड आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ कि इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओह रिकॉर्डिंग, अच्छा मालूम नहीं पड़ता इसमें। ओह ठीक है। ओके, सो आई गॉट द आंसर एंड द आंसर इज वेरी फैसिनेटिंग। सो आवर आंसर इज, सो हमारा जो आंसर है वो आता है 26 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यू विल फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आपका टेम्परेचर आएगा दैट विल बी 26 डिग्री सेल्सियस या फिर 20। यस, तो ये बात हुई क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डिग्री सेल्सियस में लिख रखा था, इसलिए हमको आंसर भी डिग्री सेल्सियस में आएगा। अब देखो कितनी मस्त चीज़ हुई। पानी के साथ क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर था 20, ओनली 20, और इसका टेम्परेचर राइज होकर 26 तक हुआ। ओके, लेकिन आयन बॉल के साथ क्या हुआ, आयन बॉल का टेम्परेचर था 300 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 26 डिग्री तक ड्रॉप हो गया। ओके, ऐसा क्यों हुआ? दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो यही हुआ यहाँ पर कि इसने अपनी हीट लॉस की, बट लेकिन वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस, एक्सट्रीम डिस्टेंस, राइट, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स, 9.5 टाइम्स के आसपास है जूल्स पर केजी केल्विन। होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, है ना? ऑलमोस्ट 9.5 टाइम्स है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको दिया रहेगा कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डाल दिया है, तो आपको बस देखना है कि उसका लॉस एंड गेन इक्वल करना होगा। फाइन, सो इसी क्वेश्चन में लेट से सराउंडिंग भी होता, तब क्या करते, तो उसमें सराउंडिंग में भी हीट जाती। ठीक है, तो अगर सराउंडिंग भी होता है, लेट्स से सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर होता तो क्या होता है, इन्फानाइट टाइम तक अगर आपने छोड़ दिया सिस्टम को, तो सारी की सारी चीज़ें सराउंडिंग टेम्परेचर पे चले जाएगी, विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। वो आप बोलोगे कि सर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा, आयन बॉल तो बहुत गर्म है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो बेसिकली सराउंडिंग टेम्परेचर एक बहुत ही ह्यूज सोर्स है ना, सराउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है ना, आयन बॉल तो छोटा सा, इतना ही बड़ा होगा, कितना ही बड़ा होगा, लेकिन सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वो तो बहुत इन्फानाइट साइज का है ना। तो कभी भी इन्फानाइट साइज के सामने एक छोटी सी चीज़ गर्म भी आ जाए तो उसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होता नहीं है। तो ये जैसे कि कोई गर्म पानी को आपने समुद्र में बहा दिया, आपके पास एक बहुत बड़ा खौलता हुआ गर्म पानी था, आपने उसको समुद्र में डाल दिया, क्या समुद्र का टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, वाई इट विल नॉट हैपन, बिकॉज वो तो इन्फानाइट सोर्स है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझे, दिस वॉज वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, सो बस तो फिर क्वेश्चन क्या रखना है आपको जब सॉल्व करेंगे ऐसे लॉस और गेन का टर्म्स में, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव रखो दोनों का। ओके, जो चीज़ हीट गेन करेगा उसका डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो लॉस करेगा उसका हीट नेगेटिव में आएगा एक्चुअली, लेकिन आपको क्या करना है, जानबूझ के इसको पॉजिटिव नंबर बनाना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग T-300 विच इज फाइनल माइनस इनिशियल, यू हैव टू राइट इट एज 300 माइनस टी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो अब एक पार्ट हमारा बचता है लेटेंट हीट का, उसके ऊपर वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में बनाऊंगा। होप मैं ये दो एग्जांपल आपको अच्छे से समझा पाया। फाइन, मोर ऑन दिस लेटेंट हीट पे हम अगले क्लास में बात करेंगे। सो होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू, विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।